अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर वफ़ीयत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि मैं कुछ नसीहत करना चाहती हूँ सबको कि घर में कभी भी सोएं तो प्लीज़ आप लोगों से गुज़ारिश है कि घर में जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर उसको फुल बंद करके सोएं और कभी रिस्क ना लें, क्योंकि अल्लाह ना करे कभी कोई इतना बड़ा हादसा हो सकता है जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हमारे ख़ानदान में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो मैं आपको आज बताती हूँ, और बहुत बुरा वाक़या पेश आया है कि जो आप यकीन नहीं कर सकते कि उस वाक़ये के साथ एक बार तो ज़मीन आसमान समझ लें कि बहुत बुरा वाक़या पेश आया है। तो यहाँ लाहौर में हमारी एक फ़ैमिली रहती है, हमारे रिश्तेदार ही हैं दूर के। तो उनमें ये वाक़या पेश आया है कि रात को वो लोग उनका ना सिलेंडर थोड़ा-सा लीक होता था। आप लोगों ने ये खबर सुनी होगी, मीडिया पर चल रही है ये खबर। तो उनका सिलेंडर थोड़ा-सा ना लीक होता था। तो रात को उन लोगों ने चेक नहीं किया, तो बस इग्नोर कर देते थे कि आज ठीक करवाते हैं, सुबह करवाते हैं। तो हुआ क्या है कि उसका बेटा जो है, आप ही का जो बेटा है, उन्होंने क्या किया कि वो ऐसे स्विच लगाता है मोबाइल का। आजकल आपको पता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा आदत पड़ी हुई है मोबाइलों को पकड़ने की। तो बच्चे दिन रात एक कर देते हैं फ़ोनों में। तो उसने क्या, बच्चे ये होते हैं कि बच्चे तब तक फ़ोन को पकड़ के हाथ में बैठे रहते हैं जब तक फ़ोन जो है ना ऑफ़ नहीं हो जाता। तो उसका बेटा उठा है, जो छोटा बेटा, उसने क्या किया है कि फ़ोन को पकड़ा है और उसको चार्ज पे लगाया है। गैस ऑलरेडी पहले से लीक हो रही थी और वो इतनी लीक हो चुकी थी कि वो पूरे कमरे में, घर में भर चुकी थी और उनको पता भी नहीं चला। बस कुदरत का निज़ाम है कि उनको नहीं पता चला, वरना गैस की स्मेल तो बहुत तेज़ होती है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी साल 10 साल सिलेंडर यूज़ किया है। 10 साल लगातार सिलेंडर यूज़ किया, अभी भी कभी-कभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बताने का मतलब यही है कि वो यकीन करें कि उनको पता ही नहीं चला कि गैस कितनी लीक हो रही है और कितनी उनके कमरे में भर चुकी थी। सुबह के टाइम था, तो जब उन लोगों ने एकदम से उसके बेटे ने वो स्विच लगाया है ना, तो जो मोबाइल का स्विच है ना, उसकी थोड़ी-सी चिंगारी निकली। स्पार्किंग करता है ना अक्सर वो स्विच, हम तार ऐसे लगाते हैं तो उसमें से थोड़ी-सी चिंगारी निकल रही है। हल्की-सी चिंगारी निकली है और वो चिंगारी इस कदर ख़तरनाक साबित हुई कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप लोग फ़ेसबुक या यूट्यूब पे सर्च करें, कुछ दिन पहले का वाक़या है कि इस तरह उधर भाटी मच्छी मंडी वाली साइड पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है सिलेंडर का। तो यकीन करें, जिस वक़्त उस बच्चे ने स्विच लगाया है ना, और उसकी एक चिंगारी के साथ पूरा कमरा जो है ना उसमें आग फैल गई। और वो 2 भाई थे, एक अम्मी थी उनकी, बाप उनका ऑलरेडी पहले से नहीं था। और हुआ इतना बड़ा नुकसान है कि आपको बता नहीं सकती। कि जो अम्मी हैं उनका तो मैं आपको बता नहीं सकती, जो हमने हश्र देखा है कि उनका तो गोश्त ही जिस्म से सारा वो है, जैसे कहते हैं कि उड़ गया। और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि अब वो दुनिया में नहीं रही, वो दुनिया से चली गई। अब उनके बेटे की इतनी नाज़ुक हालत है कि हम आपको बता नहीं सकते। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, लेकिन उसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टरों ने उनको भी जवाब दे दिया है। तो आप लोगों को ये खबर सुनाने का जो मेरा मेन मकसद है वो यही है कि बस प्लीज़ आप लोग, अगर जो लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं, जान बहुत कीमती है। जब तक अल्लाह ताला ने दी, इसको बचा के रखे, हम लोगों का रखना फ़र्ज़ बनता है। तो ये इतना बड़ा नुकसान, अगर थोड़ी सी एहतियात की होती तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। मौत बरहक के अल्लाह ताला ने जिस दिन लिखा हुआ है मरना, वो तो दुनिया से जाना ही है। बस अपने घरों में एहतियात रखें और घर को रात को सोने से पहले सिलेंडर को चेक करें, क्योंकि जान अल्लाह ताला ने दी है तो एक दफ़ा मिली है, तो इसको संभाल के रखना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन जब जाना है दुनिया से, तब पता नहीं चलना कब अल्लाह ताला की तरफ से हमें बुलावा आ जाए। तो बस अपने बच्चों का ख़्याल रखें और सिलेंडर का बहुत ज़्यादा एहतियात रखें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि समझ लें हमारे घर में 24 घंटे एक बम की शक्ल में पड़ा हुआ है। और मैं वो वीडियो मंगवा के अपने चैनल पे लगाऊंगी थोड़ी सी, बस कॉपीराइट की वजह से, क्योंकि उस वक्त मौके पे मैं पहुंची नहीं, क्योंकि मैं भी बीमार रहती हूँ तो इतना मुझसे चला नहीं जाता। तो मैं वीडियो मंगवा कर भी अपने चैनल पे थोड़ी सी लगाऊंगी, 5-10 सेकंड की। लेकिन बताने का मतलब यही है कि अगर थोड़ी सी एहतियात की होती, इग्नोर ना किया होता, तो आज शायद वो लोग इतनी मुश्किल में जो फंस गए हैं। अब माँ तो दुनिया से चली गई,
لیکن جو بچہ ہے وہ سیریس حالت میں، اور دونوں بھائی بیچارے بیمار ہیں، ہاسپٹل میں داخل ہیں۔ بڑا جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن جو چھوٹا اس کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو بس لہٰذا یہی گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ پلیز اپنے گھروں میں احتیاط کریں۔ یہ سلنڈر ہمارے گھر میں عام چیز نہیں پڑی ہوئی، بلکہ میں تو کہوں گی لکڑیاں جلا لیں، سلنڈر سے بہتر ہے۔ یہ ہمارے گھر میں 24 گھنٹے بلاسٹ پڑا ہوا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا۔ پلیز گزارش کرتی ہوں کہ تھوڑی سی احتیاط کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔